ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है और वो चर्चा है 1991 एक्ट। ये एक्ट हॉट टॉपिक बना हुआ है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक की बातें हो रही हैं और ये मामला उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ, ओवैसी ने जैसे ही 1991 एक्ट की बात कही वैसे ही एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया। आइए अब आपको समझाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 1991 का वो कानून कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे तब की नरसिम्हा राव सरकार यानी कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। भाजपा विहिप का मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हिंदू विश्व परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर कब्जे के लिए अभियान तेज कर दिया था। वीएचपी दावा कर रही थी कि ये मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थीं, इसलिए इसे हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। उस समय पीएम नरसिम्हा राव के स्तर पर मंथन शुरू हुआ। कांग्रेस को लगा कि माहौल खराब हो सकता है और एक नया ट्रेंड बन जाएगा। नरसिम्हा राव को डर था कि अयोध्या के बाद काशी, मथुरा ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी सैकड़ों मस्जिदों पर ऐसा दावा किया जा सकता है और उन्हें वापस हिंदुओं को सौंपने की मांग की जाएगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून बनाया। कानून का मकसद अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है 1991 एक्ट। जहां पर कोई पूजा करता हो उसको लेकर 1991 में कानून बनाया गया। उस वक्त अयोध्या विवाद अपने चरम पर था, लेकिन तब तक मस्जिद को गिराया नहीं गया था। इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद में कानून पास किया जिसमें कहा गया कि किसी भी धार्मिक स्थल के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जाएगा। इस कानून का लक्ष्य सभी धर्म के धार्मिक स्थल, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद या फिर चर्च, उसके मूल स्वरूप को आजादी के बाद जैसा है वैसा ही रखा जाएगा और इसके ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4(1) ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अगर किसी मंदिर को मस्जिद बना दिया गया तो वो मस्जिद ही रहेगा और मस्जिद को मंदिर बना दिया गया तो वो मंदिर ही रहेगा। यानी आजादी के बाद अब इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर किसी भी विवादित ढांचे के स्वरूप में बदलाव के लिए कोर्ट में मामला आता है तो उस मामले की सुनवाई जुलाई 1991 के बाद नहीं की जा सकती। इस तरह के मामले को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि कोई स्पष्ट फैसला आने में 1991 का कानून आड़े आ सकता है, जिसकी बात ओवैसी जोर शोर से कह रहे हैं। है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। अब एक और अहम जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो ये है कि उपासना स्थल कानून 1991 देश के ऐतिहासिक स्थलों पर लागू नहीं होता, क्योंकि देश के ऐतिहासिक स्थल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आते हैं। इस कानून के तहत अगर किसी इमारत को बने 100 साल से ज्यादा हो गए हैं तो वो इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संरक्षित करेगा और उस जगह को किसी धार्मिक स्थल के तौर पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखा जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।